टॉपिक है आपका संसद का प्रस्ताव हमने बता चुका है। अब संसद की कार्रवाई होती है संसद के सदन में जो होता है पीएम हाउस में। सुने होंगे आप लोग कि एमपी जो बन के जाते हैं पार्लियामेंट में, वो लोग क्या करते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर भी करते हैं। अपने क्षेत्र की समस्या को उन्होंने क्या करते हैं, वहाँ पर रखना पड़ता है। तो कह रहा है संसद की कार्यवाही, सबसे पहला बात आता है प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल का जो समय होता है 11 बजे से लेकर के 12 बजे दिन में होता है। कब तक? 11 बजे दिन से लेकर के 12 बजे दिन तक का क्या होता है, संसद का कार्यकाल होता है। करैया पूर्वाह्न तक ये संसद का पहला घंटा होता है। पूछा जाएगा कि संसद का पहला घंटा कब होता है, तो हमारे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि संसद का पहला घंटा 11 बजे से 12 बजे दिन में पूर्वाह्न में होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप मंत्री से अन्य सदस्य जो होते हैं संसद सदस्य, वो तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या को भी रखते हैं और सत्ता पक्ष के खिलाफ भी प्रश्न रखे जाते हैं प्रश्नकाल में। ऐसा होता है। तो बच्चों आप देख लिए प्रश्नकाल। दूसरा बात कह रहा है कि आंतरिक जो होता है तांत्रिक प्रश्नकाल। तांत्रिक करैया मौखिक पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मौखिक, यानी बिना लिखे हुए मुखौती बात किया जाता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए पूरक प्रश्न यानी पहले वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं और पूरक प्रश्न की अधिकतम संख्या 3 होता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा शून्यकाल वाला प्रश्न जो है 3 ठो पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं। तो समझ गए हमारे साथियों। तो अगला क्या कह रहा है कि आंतरिक प्रश्न, अंदर की जो प्रश्न होता है, ये प्रश्न अलग ही सब, यह लिखित होता है। यह संसद सदस्य जो होते हैं लिख करके ले जाते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या को रखते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या को होना क्या करते हैं, वह पूछते हैं और प्रश्न का जवाब भी उनको मंत्रियों के द्वारा मिलता है। तो कारण पूछे जाते हैं जिस कारण 10 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। 10 दिन पहले सभी सांसद को सूचना दे दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र की समस्या को लिखें और लिख करके लाइए और हमें अवगत कराइए। हम काम को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। आपके क्षेत्र की समस्या को हम सुनेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ऐसा होता है। तो यह क्या होगा कि आंतरिक प्रश्न, और इसमें जो है ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, पूरक प्रश्न पूछने का आदेश नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि आंतरिक प्रश्न काल में जो होता है पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब आता है शून्यकाल। शून्यकाल का मतलब ना तो प्लस में और ना ही माइनस में। करेक्ट। 11 से 1 बजे, 12 से 1 बजे तक संसद का दूसरा घंटा होता है। कब तक? 12 से 1 बजे संसद का दूसरा घंटा। पहला घंटा आपका हो गया 11 से 12 पहला घंटा, दूसरा घंटा 12 से 1 दूसरा घंटा हो गया आपका। तो ये ध्यान में रखना है कि संसद का पहला घंटा हो गया प्रश्नकाल, संसद का दूसरा घंटा क्या हो गया, शून्यकाल। शून्यकाल में जो होता है अलग अलग बातें रखे जाते हैं। इसमें कोई भी नियम कानून नहीं होता है, जैसा मन वैसा प्रश्न आप रख सकते हैं सदन के अंतर्गत, और रखते भी हैं लोग। यह नियम कानून लागू नहीं होता है। यह नाम है भारत के मीडिया लोगों ने दिया। किसने दिया यह नाम? भारत के मीडिया लोगों ने दिया। जैसे लंच का टाइम, लंच का टाइम जो होता है यह संसद को 1 बजे से 2 बजे तक दिया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि लंच का टाइम जो है संसद को दिया जाता है कब से कब तक? 1 बजे से दिया जाता है। कब से? 1 से 2 बजे तक लंच का, क्या लंच का, जिसको क्या बोला जाता है, RCTC बोला जाता है। ये संसद का लंच का समय होता है और इसमें संसद सदस्य जाके क्या करते हैं, जा करके अपना भोजन पानी करते हैं। लंच के बाद सांसद को बोलने का मौका दिया जाता है। फिर ध्यान में रखना है कि लंच के बाद सांसद को बोलने का मौका दिया जाता है।
बोलने का मौका दिया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, दिया जाता है। पहला प्रश्न आ गया आपका प्रश्नकाल, दूसरा आ गया आंतरिक प्रश्नकाल, तीसरा आ गया तांत्रिक प्रश्नकाल, चौथा आ गया शून्यकाल। तो सब का जो कालखंड होता है और शून्य काल में ही भोजन पानी का व्यवस्था होता है। अब संसद बहस चल रहा, कार्यवाही चल रहा, भूख लग गया, लोग नहीं खाए पिएगा तो कैसे फिर बोल पाएगा। तो 1 बजे से 2 बजे तक लंच किया जाता है। लंच करने के बाद फिर संसद सदस्य लगता है, सभा मीटिंग, संसद में सभी सदस्य पहुंचते हैं और फिर कार्यवाही को शुरू कर दें। और इसमें सांसद अपना हिस्सा लेते हैं और अपनी बातों को भी रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग खा पी करके जाते हैं और अपना बात को रखते हैं। जिन्हें मौका नहीं मिला था उसको मौका मिलता है। जिन व्यक्ति को, जिनको मौका नहीं मिला है, मौका नहीं मिला है, उसको मौका दिया जाता है कि भाई अब आप भी अपनी समस्या को क्या कीजिए, रखिए, क्षेत्र की समस्या से हमको अवगत कराइए और हम आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे और ज़मीनी स्तर पर काम किया जाएगा। देखिए, जो नॉर्थ ब्लॉक होता है, पूरब का ब्लॉक, उसमें जो है देखा जाए, नॉर्थ ब्लॉक खास करके जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 प्रकार के ब्लॉक बनाया गया है संसद के तहत, भवन के तहत, जिसमें मुख्य रूप से जो होता है करा कि नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय यानी कि रुपया पैसा का जो मंत्री हो उसको बैठने का अधिकार है और गृह मंत्रालय का अधिकार है। तो वित्त मंत्री कौन, निर्मला सीतारमण, और गृह मंत्री अमित शाह। वर्तमान में दोनों में कोई नहीं, क्योंकि जब तक निर्वाचन आयोग का पूर्ण रूपेण न हो जाता है, निर्वाचन न हो जाए, नई सरकार गठन न हो जाए, तब तक कोई अभी नहीं। लेकिन नॉर्थ ब्लॉक में बैठने का अधिकार यही लोग का है, जिसका वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय का। साउथ ब्लॉक में जो होता है रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय तथा पीएम कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय जो होता है किधर होता है, साउथ ब्लॉक में। गाना भी सुने होंगे, साउथ वाला हीरो बड़ा फैशन लागेला, करिया चश्मा झूमेला। तब नरेंद्र मोदी देखबे करता है, एकदम करियक्का उजरका चश्मा लगाता है, साउथ वाला फीलिंग उसको भी आ जाता है। तो क्या करे, क्योंकि उसका जो है ब्लॉक कहाँ है, साउथ में है, तो इसीलिए उसको खुशी मिलता है, बाप रे बाप साउथ वाला हीरो, फीलिंग आ जाता है। तथा पीएमओ है जो अधिक शक्तिशाली होता है, प्रधानमंत्री के ऑफिसर सब जो है वहाँ पर रहते हैं और तैनाती में काम करते हैं। इंडिया गेट, आप नाम सुनबे किए होंगे, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सारा चीज़ जो सुने हैं, हम गेटवे ऑफ इंडिया का भी चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। इंडिया गेट का निर्माण जो है 1921 से 24 में। हमारे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया गेट का निर्माण जो है 1921 से 24 के बीच में हुआ था। यह लुटियंस ने करवाया था। कौन? लुटियंस ने। ये विदेश के रहने वाले थे लुटियंस, यहाँ के नहीं थे। लुटियंस ने करवाया जो प्रथम विश्व युद्ध। अब भाई आपको याद नहीं है कि प्रथम विश्व युद्ध कब, तो चलिए याद कीजिए, 1939 से 1945। नहीं, प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो ये जो लुटियंस था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही मारे चले गए थे। कब? 1918 में, एक अज्ञात सैनिक के नाम में था। तो इसको कोई जानता नहीं था कि ये लुटियंस ही है, लेकिन इसको अज्ञात बिना नाम जाने हुए लोग इसको ढूंढ दिए पकड़ करके। तो पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल कब तक, 1914 से 1918, 4 वर्ष का, और 1939 से 1945। तो देख लीजिए कितना होगा, ये भी कितना हुआ, 4 साल का, 4 से 5 साल का बीच में हो गया। तो ये दोनों युद्ध जो है देश को बर्बाद करके रख दिया, ना जाने कितने देश विध्वंस हो गए और कुछ देश उभरा भी। इस युद्ध से कुछ देश को उभरने का भी अवसर मिला, नए नए देशों का निर्माण हुआ। मारे गए ये अज्ञात सैनिक थे। कौन? लुटियंस। कारक अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन मिली जुली अधिवेशन होता है। इसको बुलाने का काम जो होता है मुख्य रूप से राष्ट्रपति बुलाते हैं, और यह दोनों सदन के जब विवाद होता तब। कह रहा है कि यह तब बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में विवाद हो जाए।
कौन कौन सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा, जब दोनों सदन में विवाद हो जाएगा तो क्या करेगा, विवाद को निपटारा के लिए तो कुछ ना कुछ प्रावधान तो निकालना ही पड़ेगा। तब जाकर के राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदन के सदस्यों को बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। पूर्व में लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं ओम बिरला, देखिए अब कौन बनता है, तो करते हैं। यह तीनों परिस्थितियों में बुलाया जाता है। कौन कौन परिस्थिति है देखिए अगला वीडियो में। देखिए करा कि सदन जो है, पहला बात, एक सदन दूसरे सदन का बात जो होता है छेड़छाड़ नहीं करेगा। करा एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन पारित ना करे। मान चले कि कोई बात लोकसभा सदन में आ गया तो वह बात राज्यसभा पारित ना करे, ऐसा प्रावधान किया गया है। मान चले कि राज्यसभा ही कोई प्रावधान लेके आ गया तो वह बात को फिर लोकसभा में बहस करने की जरूरत नहीं है, यह बात कहा गया है। हम पहले बताए कि जो होता है संयुक्त अधिवेशन से पहले हमने बताया ना कि 3 प्रकार के बातें आता है, तो इसमें यही होता है एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह तक से अधिक देर तक नहीं रोकेगा। मान चलो आ गया, ठीक है, लेकिन उसका समय है कि 6 माह तक ही क्या करे, उसको रखे, उससे 1 दिन भी ज़्यादा नहीं रह सके। और राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेने की भी जरूरत हो जाता है। तीसरा करा एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार करे। तीसरा में कह रहा है कि पहला सदन जो बात लेके आया वह दूसरा सदन मानने से इनकार कर देता स्पष्ट रूप से, ऐसा भी होता है। करा संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकते, नहीं बुलाया जाएगा। जब संविधान संशोधन किया जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि संयुक्त अधिवेशन का होना जरूरी है, एक सदन वाले भी कर लेते हैं। अब तक 3 संयुक्त अधिवेशन हुआ है। पहला दहेज का 1961 में, दूसरा आया 1978 में बैंकों का रेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की सरकार, उसके बाद 2001 में पोटा का। ये जो हुआ 2001 में ये सबसे खतरनाक रहा, लेकिन ये तो तानाशाही का जड़ था बैंकिंग वाला में। इसका किसने करवाया, 1978 में इंदिरा गांधी। आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि 1961 में बैंकों का रेशनलाइजेशन किसने करवाया था, इंदिरा गांधी ने करवाया था। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक पर चर्चा किया गया। धन के विषय में बताया गया कि धन विधेयक जो होगा करैया पहले लोकसभा से क्या होगा, पारित होता है। क्या होता है, लोकसभा से प्रारंभ हो जाएगा, यह पहले लोकसभा से प्रारंभ होता है और इसे राज्यसभा कम से कम 14 दिन तक रखेगा, इससे ज़्यादा रोक नहीं सकता है। 14 दिन के बाद इसका कहानी करके क्या करना है, हटा देना, नहीं तो बात उखड़ जाएगा, दोनों सदन में मार हो जाएगा, लड़ाई लठबर हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है इसे 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकता। कौन, राज्यसभा। इसे जब लोकसभा दे दिया तो राज्यसभा को हिम्मत नहीं 14 दिन, जल्दी से काम कीजिए, राष्ट्रपति के पास भेजिए। धन विधेयक पर दिया गया प्रस्ताव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। जब लोकसभा कोई बात दे दिया तो राज्यसभा को मानने के लिए इसको बाध्य नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विधेयक का अपना अपना थॉट होता है, राज्यसभा का कार्यवाही अलग होता है, लोकसभा का कार्यवाही अलग होता है, तो दोनों का कार्यवाही का काम जो होता है अलग हिसाब से, दोनों अलग हिसाब से सदन चलता है, दोनों का अध्यक्ष अलग हिसाब के होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष संसद सदस्य ही होते हैं, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं।